मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, आई गेस डे 10 से स्टार्ट किया था। तो फिर रैंक समथिंग बोलूँ तो 400-500 में आ रहे थे उस टाइम। फिर धीरे धीरे बूस्ट होके मैं 100 to 200 के में आराम से आ गया। फिर ये नाइपर का सीरीज स्टार्ट हुआ था। नाइपर के भी 4-5 दिन पूरे बढ़िया, मतलब नाइपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो उसमें सच बोल रहा हूँ, नाइपर का जो सेकंड पेपर था, मतलब सेकंड लास्ट पेपर था, उसमें उसमें भी मेरा AIR 28 आया था। अच्छा। ग्रेट। एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेम आया था। Hello, dear students. Welcome back to the GDC's classes. GDCians always maintain the traditions और उसी ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करते हुए नाइपर जेई 2024 के एग्जामिनेशन में भी GDCians ने अपनी जीत का परचम लहराया है और फिर से एक बार रिजल्ट का तूफान लाया है। और उसी सीरीज में टॉपर स्टॉक में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर सुमित रॉय, who have got all over India 28th rank in MS MPharm MBA session. So first of all, Sumit, a big congratulations for your result and welcome to the live session. थैंक यू सर। Okay. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर बात करके। ओके। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन सुमित। आई थिंक अभी तो आपका शायद कैसा अभी आपको फील हो रहा है? लाइक अभी क्या प्लानिंग से आगे आपकी, अगर मैं पूछूं तो? मैं अभी तो 7वें आसमान में हूँ। सातवें आसमान में हो। ओके। ओके। सुमित, एक्चुअली हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी प्रिपरेशन जो है, ठीक है, वो कैसे की, कहाँ से शुरुआत की अपनी प्रिपरेशन की? मैम सबसे पहले तो मतलब सेकेंड थर्ड ईयर में मतलब मेरे को मतलब लगा कि अब आगे मास्टर्स करना है। तो फिर मैं धीरे धीरे स्टार्ट किया कि मतलब किधर से मतलब पढूं कि ना पढूं। फिर मतलब खुद से ट्राई कर रहा था पढ़ने का, बट फिर वो ज़्यादा ही सिलेबस वास्ट हो रहा था। तो मतलब थर्ड ईयर में फिर मेरे को लगा कि कॉलेज के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। फिर मैं GDC के कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब में, तो वो थोड़े हेल्पफुल लगे। मेरे को लगा कि हाँ मतलब डाटा और मतलब जो कोर्स का कंटेंट है वो थोड़ा कंस्ट्रक्टिव है, कि जैसे KDT बात के नोट्स मेरे को डायरेक्टली मिल रहा है, तो मैं अपना क्यों माथा मारूं। तो फिर मैंने उसके मॉड्यूल्स मंगा लिए थे कि मतलब ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो फिर उसके मॉड्यूल से स्टार्ट किए, वीडियोस देखे सर के। और फिर लास्ट ये फोर्थ ईयर में थोड़ा ज़्यादा ही मतलब एकदम A to मतलब फर्स्ट डे से ही फोर्थ ईयर के मतलब कंटिन्यूसली मैं लगा रहा। और लास्ट 4 मंथ्स में पूरा मतलब मॉक में फोकस किया, तो फिर हो गया, रिजल्ट आ गया। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको मैराथन मिल ही रहा था, सारे डाउट्स हाँ आपके में डिस्कस हो ही जाते हाँ हैं। अच्छा सुमित, ये तो बात ठीक, रिजल्ट आना, रिजल्ट देखना, उसके बाद सातवें आसमान की खुशी, वो थोड़ा उस पे मैं अभी बाद में आऊंगा। बट पहले मैं उस चीज पे आता हूँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कॉलेज से हैं, और आपके इस जेपैट और मास्टर में जाने का आपका शुरुआत या इनिशियल, आपको वो स्पार्क कैसे और कहाँ से किससे मिला? सर, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। पश्चिम बंगाल में भी बोलूँ तो शांति निकेतन, बोलपुर शांति निकेतन, शायद सुना नहीं होगा आप लोगों ने जी जी ज़्यादा। जी। तो फिर और मैं कॉलेज अपना किया था पंजाब से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, LPU पंजाब ओके, से। एलपीयू से आप जी। हाँ, मैं LPU से हूँ। और फिर वहाँ का लैब का फैसिलिटीज बहुत अच्छा था। तो फिर धीरे धीरे लगा कि मतलब अब आगे इस कोर्स में मतलब मेरे को इस वक्त मतलब जॉब नहीं करना था। तो सोचा कि रिसर्च फील्ड में फिर मतलब मेरा इंटरेस्ट बनता गया, कि सोचा कि मतलब लाइक फार्माकोलॉजी में एनिमल्स लैब ये सब थे, तो सोचा कि रिसर्च फील्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मास्टर्स मतलब एक अटेम्प्ट तो देना चाहिए मास्टर्स के ऊपर। पहले मास्टर्स कर लूंगा, पढ़ाई एक साथ हो जाएगा, उसके बाद नौकरी करूंगा। क्योंकि बीच में नौकरी करूंगा फिर मास्टर्स जाऊंगा तो वो हो नहीं पाता है मेंटेन। तो इसलिए सोचा एटागो करके जाऊंगा। फिर बढ़िया। मास्टर्स पे लग गया। चलिए, अच्छा, अब एक पॉइंट ये आता है कि जब प्रिपरेशन शुरुआत कर दिए तो शुरुआत में जैसे आपने बोला कि कंटिन्यूटी रिदम मेंटेन नहीं हो पाता है, और ये ऑब्वियस सी बात है। जीपैट अगर वाकई आप एक रैंक ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है उसमें आपको कम से कम एक साल तो देना पड़ेगा पूरी जी। सारी चीजों को तैयार करने के लिए और उनका रिवीजन करके एश्योर होने के लिए। सो कभी ना कभी आप इस जर्नी में थोड़ा बहुत आपको हेक्टिक भी लगा होगा, मींस कभी डिमोटिवेशन टाइप से भी आए होंगे, है ना? क्या आपका वो सबसे बेस्ट मोटिवेशनल पॉइंट होता था कि जिससे आप अपनी इन सारी चीजों को रिलैक्स करते थे? आपके लिए वो क्या मैटर करता था? सर, मैं ट्राई करता था कि कोई इजी सा सब्जेक्ट पढ़ लूं। तो मैं इजी से ही स्टार्ट किया था पहले मतलब। तो जी। फिर थोड़ा पूछ लिया कि हाँ ये सब इजी है। जैसे हम्म। मैं फार्माकोग्नोसी और HAP ये सब जो अलाइड साइंस के सब्जेक्ट है उन सब से स्टार्ट किया था।
तो मेरे को बढ़िया। इजी इजी लगता रहा, तो फिर बूस्ट रहा कि हाँ ये तो मैं कर पा रहा हूँ, तो मतलब सूटिक्सोलॉजी भी हो ही जाएगा धीरे धीरे आगे का सब्जेक्ट। और फिर लास्ट के टाइम में केमिस्ट्री भी देखा तो मतलब जितने भी 67 समथिंग रिएक्शंस थे आराम से हो गए थे नेमिंग रिएक्शंस ट्रिक्स के साथ। तो फिर बहुत बढ़िया। मतलब वो वही है कि मतलब एक जस्ट बूस्ट चाहिए कि हाँ कि कर पा रहे हो तो आप आगे बढ़ते जाओगे, रुकोगे नहीं। मतलब पहले ही एग्जैक्टली। थम जाओगे तो फिर मतलब स्पीड ब्रेकर आता रहेगा आगे आगे, तो वो नहीं करना है। एग्जैक्टली। और ये वीडियो अगर 25 और 26 एस्पिरेंट्स देख रहे हैं तो उनको ये वर्ड से बहुत अच्छे से सीखना चाहिए कि शुरुआत में ही मत सोचो कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हो। बस अपने प्रोसेस पे भरोसा करो और चलते रहो। अच्छा, प्रोसेस की बात आई तो सुमित यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है, हर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर तो नहीं आते थे, नहीं। कभी अच्छे कभी बुरे। अच्छे हम्म। आए तो खुशी हुई, लेकिन कभी कभी जब कम होता था लगता था यार इतना पढ़ने के बाद भी, खासतौर पर एंडिंग में जो आते आते 50 मॉडल पेपर चल रहे थे, कभी उस समय भी लगा कि यार इतना पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे उन चीजों को हैंडल करते हैं? सर उसके लिए मतलब फिर एनालाइज करना पड़ता था पेपर, हर एक पेपर को मतलब एनालाइज करो। मतलब उस टाइम ये था कि कभी कभार मोटिवेशनल वीडियोस देखो थोड़ा कि हाँ मतलब पढ़ना है, बट अब वो एकदम डू एंड डाई सिचुएशन था। मतलब मेहनत करना ही है अब, मतलब तुम कुछ एक्सक्यूज दे के मतलब खुद को बहला नहीं सकते हो। तो फिर वो एग्जैक्टली। लास्ट 58 डेज कंटिन्यूसली करता है कि उसमें हम मानता हूँ मेरा रैंक, मतलब मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, आई गेस डे 10 से स्टार्ट किया था। तो हाँ। फिर रैंक समथिंग बोलूँ तो 400-500 में आ रहे थे उस टाइम। फिर ओके। धीरे धीरे बूस्ट होके मैं 100 to 200 के बीच में आराम से आ गया। फिर बढ़िया। ये नाइपर का सीरीज स्टार्ट हुआ था, नाइपर के भी 4-5 दिन पूरे बढ़िया, मतलब नाइपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो उसमें सच बोल रहा हूँ, नाइपर का जो सेकंड पेपर था, मतलब सेकंड लास्ट पेपर था, उसमें उसमें भी मेरा AIR 28 आया था। अच्छा। ग्रेट। एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेम आया था। मतलब एग्जैक्टली। यहाँ तो सुमित ये बोल सकता है कि जो जीडीसी में मेरा रिजल्ट आया था वही मेरा फाइनल रिजल्ट आया। सर आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं ना, नहीं जरूर नहीं, जरूर जी। रिकॉर्ड ठीक है। हमारे पास खैर रहते हैं। पर सुमित हम ये भी जानना चाहेंगे, लाइक जो कंटिन्यू आप लोगों की टेस्ट की प्रैक्टिस हुई है, और फिर जब जीपैट का एग्जाम दिया या फिर नाइपर का एग्जाम दिया, उस समय वहां पर लाइक जब आप उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे, तो वहां पर आपको कुछ लगा, लाइक कभी ऐसा लगा कि कुछ नया कर रहे हो, या फिर जो कर रहे हो उसी को शायद और बेटर करने की कोशिश कर रहे पहले 5 मिनट लगा पढ़ाई बेकार है। क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे थे, तो मेरे को लगा कि मतलब इतने रिएक्शंस पढ़े, रिएक्शंस आ नहीं रहे, ये नहीं आ रहे, मतलब क्वेश्चन पेपर बहुत इजी लगा। तो अब उससे क्या होता है कि सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, इस बार बहुत के हुए हैं, तो वो एग्जैक्ट। टिप होता है। बट स्टिल की ये कि एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं पढ़ के तो सबसे ऊपर गया हूँ, मतलब मेरी मेहनत तो ऊपर की है। आए जितना भी ठीक है, मैं मानता हूँ वो तो मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा लास्ट में रिजल्ट, बट ये है कि मतलब मैंने ट्राई किया, मैं अपना बेस्ट दे के गया हूँ, मैं अपना बेस्ट पढ़ के आया हूँ, दे के गया हूँ। पेपर चाहे कुछ भी आए, ये एक फीलिंग रहता है जो मतलब सबको लगेगा बढ़िया। जो पढ़ के और गया ये है अच्छे से। कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए क्योंकि हमने साल भर मेहनत किया है, और अगर हाँ। मेहनत किया है तो डेफिनेटली वो कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला है, वो कहीं ना कहीं हमारा कन्वर्ट होके हमारे पास रिजल्ट के फॉर्म में आएगा ही आएगा। करेक्ट, और वो जी मोटिवेशन। सर। और अच्छा शुमित, एक पॉइंट अब थोड़ा सा आता हूँ। आपका जो प्रिपरेशंस का पढ़ाई का शेड्यूल होता था और उसमें स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने का जो आपका एक मीडियम होता था, कितने स्टैंडर्ड बुक आपने फॉलो किए या नहीं किए, कितना किए, और कैसे आप अपना पूरे दिन का शेड्यूल बनाते? सर स्टैंडर्ड बुक मैं उतना ज्यादा फॉलो नहीं कर पाया हूँ, जस्ट मतलब मेनली केडीटी थोड़ा बहुत देखता था। और फर्स्ट सेकंड ईयर में मैं जब मतलब नया नया स्टार्ट किया था फार्मेसी, तब रॉस एंड विल्सन ये सब बुक्स थे, तो मैं मतलब शुरुआत वो में। सब हाँ बहुत जोश बना था, बुक खरीदे भी थे मैंने डायरेक्ट एकदम, तो वो सब पढ़ता था। बट धीरे धीरे मतलब ज्यादा ही सब्जेक्ट भी मतलब थर्ड ईयर में सब्जेक्ट इंटेंस हो जाता है, तो मतलब हर एक पेज बाय पेज मतलब पढ़ना मुश्किल रहता है। तो मतलब सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ो, जो मतलब नहीं आता आपको वो देखो, नहीं तो मतलब यूट्यूब में अगर आपको कोई वीडियो मिल रहा है अच्छा पढ़ा रहा है तो वो देख के मतलब समझो। और फिर और अगर जीपैट के लिए देख रहे हो तो मतलब आपको फिर मतलब कंस्ट्रक्टिव डाटा चाहिए, जैसे मतलब पहले बताया था। तो अब जैसे मतलब जीडीसी का बुक था फिंगर, तो उसमें पहले से लिखा रहता था कि रेफरेंस फ्रॉम केडी त्रिपाठी, तो मतलब पहले से मतलब मेहनत आप लोगों ने किया है, मेरे को बस पढ़ के जाना है। और मैं अपना मेहनत माथा क्यों मारूं, बात वो है ना। तो सर इसलिए करेक्ट। वही वो हेल्प मिलता। मेहनत जेडीसी ने आपको करके दिया है, बस आपको हाँ। खाली वो प्रोसेस फॉलो करना है। हाँ मेरे को मेहनत, मेरे को पढ़ना है, मेरे को 10 बार पढ़ना है, 15 बार पढ़ना है, पढ़ के जाना है बस, बाकी हो जाएगा अपने आप। एग्जैक्टली ओके। बहुत अच्छी सोच है। मतलब ये पता है, मैं आज शुमित से बात करके ना मुझे लग रहा है कि हाँ, मतलब अगर आप कूल काम रिलैक्स हो ना, केवल अपने प्रोसेस पे फॉलो कर रहे हो ना, तो लिटरली रिजल्ट कहीं जाने वाला ही नहीं है। मतलब वो कूलनेस आज दिख रही है इसके चेहरे पे। सर सुमित से ये भी क्लियर हो रहा है कि एक्चुअली उन्होंने टारगेट तो सेट कर लिया, और साथ में जो पाथवे है
वो जो जीडीसी ने बना के दिया है, आई थिंक सुमित को शायद वहां से काफी हेल्प हुई है। एम आई राइट सुमित? जी मैम जी। ओके। और सुमित, मैराथन सीरीज में जैसे आप कंटिन्यू कनेक्टेड है, हर बच्चा जीडीसी का मैराथन सीरीज तो खैर किसी ने भी छोड़ी ही नहीं है। वहां से आपको लाइक कैसा एक्सपीरियंस था? कितना जरूरी था और आपने कितना उसको कंटिन्यूअसली फॉलो किया है? मैम मैराथन मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट 120 वीडियोस तक पूरे देखे हैं। उसके बाद मॉक थे तो मैं मॉक देता था, फिर मैं अपना एनालाइज करके देखता था, जो पार्ट नहीं आता था मैं स्किप कर करके वो पार्ट देखता था, वो आंसर देखता था। तो अब जो पहले के जो 120 वीडियो समथिंग थे, तो उसमें क्या है कि हर एक टॉपिक वाइज दिया था। अब जैसे मैं कुछ मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं कुछ कैप्सूल का टॉपिक पढ़ रहा हूँ। अब मैं कैप्सूल का बेसिक प्रोसेस पढ़ के गया, ये पढ़ के गया। अब उसमें फिर कुछ टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टेप वाइज हैं, तो मतलब उसमें फिर आइडिया मिलता है कि मतलब अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा ये चीज हो सकता है। अगर आप बेसिक मतलब जीडीसी का भी बुक पढ़ के जाओगे, कुछ पढ़ के जाओगे, अब जब तक ऑब्जेक्टिव देखोगे नहीं तो आपको लगेगा कि मैं थ्योरी के लिए पढ़ के गया हूँ। आप ऑब्वियसली। 10 मार्क्स आंसर लिख के आ पाओगे, बट वो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाओगे, बात ये है। करेक्ट। नहीं, वैसे भी एग्जैक्टली। एक चीज होती है ना कि अगर आपको प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे क्लास करना या पढ़ना है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स खासतौर पर जो जूनियर्स होते हैं शुरुआत में गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस कम सॉल्व करते हैं, उनको लगता है कि हमने पढ़ लिया सफिशिएंट है। तो इसलिए आप जितने भी जूनियर्स ये वीडियो देख रहे हो, ये चीज को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि हाँ, हमारा पढ़ाई करना जितना इंपॉर्टेंट है, क्लासेस करना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। और जो आपको टेस्ट कराए जा रहे हैं, और जीडीसी में खैर टेस्ट की कमी नहीं है, ये तो आप लोग मानोगे। चाहे आप क्लास टेस्ट की बात करो, हम्म, वीकली टेस्ट की बात करो, मॉक टेस्ट की बात करो, डेली प्रैक्टिस पेपर की बात करो, टेस्ट तो इतने होते ही रहते हैं, क्या सुमित? जी सर। लास्ट के चलिए। टाइम तो और इंटेंस हो गए थे। एग्जैक्टली। करेक्ट। सुमित, अगर हम बोले लाइक 2025 और 26 एस्पिरेंट्स के बच्चे यहाँ पर आपका वीडियो जरूर देखेंगे, उनके लिए अगर हम कुछ सजेशन आपसे चाहें, तो क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उनको जरूर से फॉलो करना चाहिए टू क्रैक जीपैट एंड नाइपर? नॉट ओनली द क्रैक बट ऑल्सो गेट द गुड रैंक ऑल्सो। सुमित ने हाँ, क्या फॉलो किया और वो क्या सजेशन देने चाहेंगे यहाँ पे? मतलब प्राइवेसी क्या है, वो क्या प्राइवेट और क्या ऐसे सीक्रेट स्ट्रेटेजी थी सुमित को जो यहाँ तक लेकर आई? मैम थर्ड ईयर थोड़ा ज्यादा इंटेंस रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तो थर्ड ईयर में ये है कि मतलब उस टाइम का जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोलॉजी, मेडकेम, ये सब हैं, वो फुली क्लास के साथ फोकस करके चलो तो कवर हो जाता है थोड़ा बहुत। और करेक्ट। पीछे का स्टार्ट कर दो उसी टाइम पढ़ना, सेकंड ईयर का, क्योंकि उस टाइम आपका मतलब माइंड में थोड़ा बहुत रहता है कंटेंट कि अच्छा ये पढ़ के आया था, ये मतलब एएनएस सीएनएस ये सब मतलब सेकंड ईयर में रहते हैं इकोलॉजी में। तो वो सब मतलब चार्ट बना के आप फिर से रिवाइज करोगे तो मतलब कंटिन्यूसली पूरा कोई एक सब्जेक्ट भी करोगे तो हो जाएगा। और फोर्थ ईयर पूरा आपका हल्का रहता है। फोर्थ ईयर में कोई भी बाकी के 2 मेन सब्जेक्ट पकड़ लो, आइदर इकोलॉजी सुटिक्स, नहीं तो इकोलॉजी केमिस्ट्री, जो आपका 2 बचेगा वो पूरा मेहनत कर लो। बट वो फिर आपको 6 महीने में करना होगा, और लास्ट के 6 महीने आपको पूरा मॉक देना होगा। अब मॉक फिर मतलब कोई सुटेबल प्लेटफॉर्म से दे दो। मतलब जैसे मेरे को जीडीसी सही लगा इसलिए क्योंकि मतलब अनलिमिटेड इतने मॉक्स थे कि मैं मतलब सारे अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहा था, बात ये था। तो फिर मतलब कहीं का मतलब रिसोर्स ज्यादा है, बट मैं अपना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो मेरे को और पहले स्टार्ट करता तो और ज्यादा मतलब दे पाता, रिजल्ट और बेहतर रह पाता, वैसा सिचुएशन था। तो वही है कि आप जैसे सेकंड मतलब 25 26 में जो ग्रेजुएट होंगे उनके पास अभी बहुत टाइम है। तो वो अगर अभी से अगर पूरा अगर डेली अगर 4 5 आवर्स देंगे, डेली नहीं भी दे पा रहे हैं एटलीस्ट 2 आवर्स मतलब अपना थ्योरी पढ़ो, हाफ एन आवर नहीं तो 1 आवर का कम से कम मॉक दे दो। रोज रोज नहीं भी दे पा रहे तो ऑल्टरनेटिव पे मॉक दो, तो आराम से आपका हो जाएगा। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुमित आपसे जुड़ के, और आई होप आपके ये सजेशंस आपके जूनियर्स को भी बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं, और वो भी एक जी अच्छा रिजल्ट आप ही के जैसे नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूस करेंगे। हमारी पूरे जीडीसी टीम की तरफ से आपको बिग कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जीपैट रिजल्ट ऑल्सो। आई होप उसमें भी आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, और हम इस रिजल्ट को जरूर सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ इन आवर फेलिसिटेशन प्रोग्राम। थैंक यू सो जी मच सर। सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर। थैंक यू सो थैंक यू मच सर। सुमित, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जीपैट रिजल्ट। ठीक। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।